राम राम भाई लोगों। देखिए, हमारा ही नाम संजय सोनी है। हम गरीबों का मसीहा और मददगार हैं। हम अपनी नजरों से ये नहीं देखना चाहते हैं कि कोई भी इंसान अपनी मुसीबत में परेशान हो। जो जिधर देखता हूँ तू आता नजर है, तेरे इश्क का मुझको हुआ ये असर है। का मुझको बहुत भटका, लेकिन हमें कहीं नौकरी नहीं मिली। अब तो एक पैसे भी नहीं है कि हम अपने वतन की तरफ जा सके। हे भगवान, हमें किस मोड़ पे लाके छोड़ दिया है। कितने पैसे भी, सारे पैसे भी खर्चा हो गए, और जो बैग में कपड़े थे और कापियां थी उसे भी भेज दिया। अब क्या करूं प्रभु। हम कुछ दूर और जाते हैं, वो सामने एक कोठी दिखाई देती है। हो सकता है वहां पर पहुंचूं और उनसे दया की भीख मांगो कि मुझे कोई काम दे दो, और उसके बदले में जो कहोगे मैं काम करने के लिए तैयार हूं। हे प्रभु, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। मेरी विनती सुनो तो जानू, मानू मैं तुझको राम, राम नहीं तो सारे जग में कर दूं तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, कर गया मुझसे तेरा। मेरी विनती सुनो तो जानू, मानू मैं तुझको राम, राम नहीं तो सारे जग में कर दी तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, बढ़ गया मुझसे तेरा। नहीं सुनता, सुनते हैं सारे, तू नहीं सुनता, सुनते हैं सारे। तूने बनाया चांदी सितारे,
तू नहीं सुनता, सुनते हैं सारे। तूने बनाया तारे सितारे, तूने बनाया तारे सितारे। मेरी बिगड़ी बात बना दे, मेरी नैया पार लगा दे। मेरी बिगड़ी बात बना दे, मेरी नैया पार लगा दे। मानू मैं तुझको राम, राम नहीं तो सारे जग में कर दूं तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है प्यार। अरे मुनीम जी, आप तो लापता ही रहते हैं। सेठ जी क्या करें, आप तो जानते हैं मैं तन्हा अकेला, आप अकेले हैं लेकिन दुकान का काम देखना और घर का काम देखना। ये बात सही है सेठ जी, लेकिन मुनीम करे तो क्या करे। करना ये है। सेठ जी हाँ, ये तो परेशानी दिक्कत ये है, क्या? जो जो गरीब लोग हैं हाँ, सोना चांदी खरीद नहीं पाएंगे, तो महंगाई ज्यादा हो गई है। कहना क्या चाहते हो? अरे क्या कहना चाहते हैं, दुनिया जानता है जोगी मोदी अगर रहेंगे तो सोना चांदी तो नहीं भाई खरीद सके, ना शादी ब्याह हो पाएगा। अरे पहले 10 रुपया में रिचार्ज होता था, अब बताओ 300 रुपया दियो तो 30 दिन का रिचार्ज होता। बात तो सही कह रहे हो। लेकिन सेठ जी आप तो महान हैं, आपके पास धन दौलत है, धन दौलत रोहत सोहत इज्जत सब कुछ आपके पास है। मुनीम जी, लेकिन आप परेशान मत हो, जी आप भी जानते हैं जी और कुछ गांव के लोग, एरिया के लोग जानते हैं। समाज जानता है। अच्छा, एक काम ये करिएगा, किसका? मैंने आपसे यही कहा जी। कि मैं तन्हा अकेले दुकान का काम देखता हूँ, घर का काम देखता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। परेशान हो जाते हैं। अगर आपकी निगाह में, आपकी नजरों में कोई नौकर मिले काम करने के लिए हम दुकान समझ गए में, बात। पढ़ा तो लिखा उसको हो, बुला के, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, हाँ उसको अगर हमारी नजर के सामने आएगा हाँ, तो उस बंदे को हम जरूर आपके पास लाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक काम करो, मुझे दुकान भी खोलना है। हाँ, हाँ। अगर कोई भी व्यक्ति मिले हाँ। उसे बुलाकर मेरे पास लेकर। हो दाता दाता तेरे कैना, हो दाता दाता तेरे कैना। कोई पुकारे किसी नाम से, कोई पुकारे किसी नाम से, आए सबके काम हो जाता, दाता तेरे कैना, हो दाता दाता तेरे। अरे भैया ऐसे मुंह उठा के चले आए नौकरी की तलाश, पढ़े लिखे हो। हाँ, हमारे सेठ जी ईमानदार बंदे की तलाश में है जी। कैसे मान लूं कि पढ़ा लिखा हूं? हाँ हाँ, गुलगुला हो गया। ये बताओ कितना पढ़े हो? BA फाइनल।
अच्छा एक में पेल हो पजर भोग छतरी पेवर एमा कोई शक नहीं। देखिए आपको नौकरी की तलाश, आप नौकरी करना चाहते हैं। सेठ जी हमारे कहे थे कोई बढ़िया अच्छा बंदा मिले, ईमानदार मिले। कोई देखो कोई नौकरी करता है ईटा गाड़ी का, कोई मिस्त्री का करता है, लेकिन हमारी नौकरी सेठ जी ने कहा कि पढ़ा लिखा आदमी हो। हमारी नहीं, सेठ जी का कहना है। हाँ तो हमार करत हो कैली हो ना, हमार नौकरी वही है। लेकिन ठीक है, सेठ जी से हम मुलाकात करके तुरंत बताते हैं। लेकिन फिलहाल आप यहाँ आओ। अभी तक ओ आइए मुनीम जी। आ गए। बहुत होनहार लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छा सक्षम, बोली भाषा में बढ़िया। आपका हाथ जरूर बढ़ाएगा और वो आगे जाके रोशन करेगा। अगर आपका हुक्म हो तो मैं सेठ जी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ। अरे सेठ जी काम कोई बताओ, सेठ जी काम कोई बताओ, इसलिए आपके पास को तैयार, काम कोई हम करने को तैयार, इसलिए आपके पास सेठ जी मुझे काम की जरूरत है और बहुत मुसीबत का मारा हूँ। एक रोटी के टुकड़े के लिए मैं तड़प रहा हूँ। शांत करो बेटी, आपकी दर्द भरी कहानी हम सुनने के लिए राजी नहीं है। सबसे पहले तो ये बताओ आपका नाम क्या है? आप मेरा नाम जानना चाहते हैं सेठ जी? जी हाँ। और नाम राजेश मेरा, बीए पास हूँ। क्या नाम राजेश है?
सुनो सेठ जी, हूँ मुसीबत का मारा। समझ रहा हूँ बेटे। सुनो सेठ जी, आस लेकर क्या आया मैं सेठ बेटे राजेश, इसमें दुख होने की कोई बात नहीं है। और कल चले आना तुम मेरी दुकान पे, कल चले। कल चले आना तुम मेरी दुकान पे, साथ में ले चलो घर कहाँ है मेरा साथ। दुख उठाने की तुमको जरूरत नहीं, और भर पेट खाना ये तुमको खिलाऊंगा मैं। बेटे राजेश, हम समझते हैं अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है। हाँ सेठ जी। हम तुम्हें देख करके मेरे दिल में दया आती है। और आप मेरे साथ चलिएगा मेरी दुकान पे, यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और साहब। नौकरी की बात रह गई, इसमें एहसान की क्या बात है। हमें नौकरी करना होगा तो क्या करना होगा दुकान में? सेठ जी आप बताइए। मुनीम जी, जरा बच्चे को समझा दो, दुकान में जेवरात, यानी वो लिखा पढ़ी करना है ना? हाँ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से? अरे बेटे राजेश, दुकान पे बैठना है और जो जेवरात बिकता है उसकी लिखाई पढ़ाई करके हिसाब में इकट्ठा करके देना है। बस यही करना है। आप चलिए, हम आओ। थोड़ा आपके नौकर से बात करके आते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बच्चा भूखा है। हाँ इस बच्चे को सेठ जी आप चलिए, हम 2 मिनट आपके नौकर से बात करके हाँ आते ठीक है। और सुनो मुनीम जी, अरे मेरी बात तो सुनो। ऐसा है, इस बच्चे को परेशान मत करना, क्योंकि भूखा भी है और हम चलकर खाने का व्यवस्था करते हैं। ठीक है, बात कर लेने बेटे। तो आप सेठ जी के मुनीम हो? अरे कौन सा मुनीम है यार भैया, आप तो हमरे बड़े ओहदे में पड़ गए हैं। इतनी गहरी लिपस्टिक तो कोई लेडीज नहीं लगाती होगी जितनी गहरी तुम लगाए हो। मेहरुआ दी से लगा ली ना, कहा हुआ दूसरे का थोड़ा हुआ है। अच्छा। लेकिन भैया हंसी मजाक बात की बात है, नौकरी पा गए तो क्या सब भूल गए? नहीं यार, मैंने अभी भूला दाखिल नहीं। कर दूंगा, नौकरी देंगे भी। देखो सेठ जी ने मुझे नौकरी ये दिया है हाँ, कि यहाँ का जो दुकान का लेखा जोखा है हमारे, लेना देना इधर उधर से काम है आपको। और अब जितना हम कहेंगे तुम्हें उतना करना पड़ेगा। अब तो करना पड़ेगा भाई, अब तो करना पड़ेगा। अब तुम मेरे नीचे के हो। काल का छोकरा हमको पढ़ा रहे हो कि हम तुम्हारे नीचे के हैं? इसका मतलब घाट छोड़ने वाले हैं। नहीं यार, यानी कि मेरा पद ऊंचा है, तुम्हारा नीचा है। ये तो हो तो गड़बड़ हो गया ना। यार एक बात बताएं, इधर आ। हम तुझे अपना दोस्त समझते हैं यार। भैया देखने में अच्छा लगते हो लेकिन दिल के बड़े वो। एक बात बताए दोस्त। नहीं यार, अरे बने चाहे दुश्मन,
बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामती रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। जो है ख्वाबों के दुनिया वो, ख्वाबों की बात करते हैं। वो है ख्वाबों के दुनिया वो, किताबों के दुनिया। अच्छा, वो सवालों के ख्वाबों के दिल। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं पर खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा होशियारा हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। जैसा कि आप लोग हमारा नाम से परिचित नहीं होंगे, और हम अपने नाम से तुम लोगों को परिचय कराते हैं। My name is हरिया सिंह, और हरिया उस भोला का नाम है जिस तरफ से निकलता हूँ, जिस तरफ से निकलता हूँ भूचाल। जिस तरफ से निकलता हूँ भूचाल आता है, जमी की क्या बात करूं।
हमरा सरदार के खिलाफ कौना ससुरा अगर आवाज उठाया तो उसकी आंखें आने का वक्त हो चुका है। आज हम अपने सरदार के आने का इंतजार हरिया सिंह, चाहिए सरदार जी। हरिया सिंह जी सरदार जी। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपका इंतजार हो रहा है। हमारा इंतजार हो रहा है? जी सरदार जी। हरिया सिंह, सरदार जी। तुम्हें पता है हमारा नाम डाकू शमशेर सिंह है। जी सरदार जी। मैं डाकू शमशेर सिंह हूँ, लेकिन कोई माँ के पेट से डाकू नहीं बनता है। जी सरदार जी। जब जालिमों का जुल्म बढ़ता है तब सताए हुए लोग डाकू बन जाते हैं। इसलिए हरिया सिंह, सुनो हमारी बात। अमीरों का धन लूटना, अमीरों का धन लूटना धंधा हमारा है। गरीबों में बांटना ये पैसा। हरिया सिंह, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहिए सरदार जी। ननकौआ संधिया कहा गया जो सेंध फोड़ता है? क्या उस कमीने को? तेरे पैर में क्या हुआ? कांटा लग गया? कांटा लगा? कांटा लगा? हरामजादे, कांटा लग गया है कि कहीं सेंध फोड़ रहा था? शंकर के घर गए थे। कुछ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। हरामजादे, वहीं डालो जहां मोटा माल मिले। शंकर के भाई क्या? बड़ा भाई शटरिंग लगाता है। उसके यहाँ अगर मोटा माल है तो तुरंत डकैती डालो। बड़ा मोटा माल शटरिंग का पैसा भी दुनियादारी बहुत कमाता है। अगर आप कहें तो आज ही रात डाल दें। शटरिंग का पैसा है तो गरीब है, अमीर नहीं आई। अरे साहब गरीब नहीं, अरे बार बार आता है। 500-600 एरिया का 30,000 मांगता है। ऐसा नहीं होता है। अरे बाबू मेरी बात सुनो। जो शटरिंग चलाता है वो कभी अमीर नहीं होता है। अमीर होता है जो 1,53,000 रुपए तोला सोना बेचता है और उसमें आधा गलत बता देता है। आपको दिमाग नहीं है? ननकाऊ, सुनो हमारी बात। मेरी बात सुनो साहब, आप सही कहते हैं। ये सब आम आदमी है, ये बेचारे अपना अपना पेट पालते हैं। पेट पालते हैं। वो चोरी करो कि माला माल हो जाए इंसान। माला माल हो जाओ। वो सेठ के हिया करो कि जो सोना चांदी जेवरात रखे हो
हीरा मोती रखे हो उसके पास। सुनो, हमने इसीलिए पहले बता दिया कि मैं ठाकुर हूँ, लेकिन गरीब ठाकुर था। इन जालिमों ने हमें तंग करके हमें डाकू बना दिया। आप कहना क्या चाहते हैं सरदार? और सुनो साथियों गौर से, एक मेरा सुनो साथियों गौर से, एक मेरा फरमान, और खौफ नहीं खाना कभी। सारी बात छोड़ो, ये बताओ इस इलाके में सबसे बड़ा सेठ कौन है? अरे सबसे बड़ा सेठ आप तो जानते हैं, वही है सोना चांदी हीरा जवाहर। अरे हार भी बेचता है, एक कौन? नौकर भी रख रहा। क्या नाम है उसका? संजय नाम है। वही संजय की बात बता रहा हूँ साहब। संजय जी, संजय बड़ा सोनकर। भारी सेठ है। अच्छा, हाँ, और उसका हमें लगता है अकेले ही करता है। पता नहीं नौकर किया कि नहीं किया, लेकिन बहुत ही धन दौलत उसके पास है साहब। मेरी बात सुनो ननकऊ, कहना क्या चाहते साहब? हम किसी से डरते नहीं हैं। अरे कौन? हमारा नाम डाकू शमशेर संजय। इस इलाके की सारी पुलिस हमारा नाम सुन करके कांपती है। संजय सोनार क्या चीज है? लेकिन साहब, डाका डालने से पहले या आप संदेश भेजेंगे उसके पास या ऐसे ही डालेंगे? अगर तुम चाहते हो तो संदेशा भेज दो। अरे पुलिस वाले क्या करेंगे साले? क्या करेंगे वो? हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। आप हमारे सरदार जैसे कहें वैसे ही करेंगे हम लोग। सुनो, सारी बातें छोड़ो, टाइम व्यस्त होगा। तुम हमारे साथ इसी वक्त चलो, हम तत्काल डाका डालते हैं। जय भवानी! ओ सेठ जी, तुम्हारा ख्याल नहीं है, आ गए तुम्हारे बाप। इस धरती पे बहुत बड़े 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 बाप हैं। ए अनपढ़ बाप!